सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो का थंबनेल आप सभी लोगों ने चेक कर ही लिया होगा और उसके बाद आप सभी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि आज के वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा होम मेड प्रोटीन शेक, क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं जो कि ऐसा क्लेम करती हैं कि आप घर पे रह के ही होममेड प्रोटीन शेक बना सकते हो जो कि मसल बिल्डिंग के लिए भी कारगर है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट पर्सनली मैंने खुद ने इस टॉपिक के अराउंड जितनी भी वीडियोस हैं चेक की हैं और सभी वीडियोस में जिन 4 मेन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके होममेड प्रोटीन शेक को बनाया गया है वो हैं मिल्क, बनाना, पीनट बटर एंड फ्लेक्स सीड। और ऐसा दावा किया गया है कि इस शेक से उनको 21 से 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जो कि मसल बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो सभी ने प्रोटीन शेक बनाने के लिए इस्तेमाल किया है वो है मिल्क, जिसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आइए जान लेते हैं पहले बाकी 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सेकंड इंग्रेडिएंट जो सभी ने इस्तेमाल किया है वो है 1 मीडियम साइज बनाना, जिसमें वो बोलते हैं आपको मिलेगा 1 ग्राम प्रोटीन। मैं सभी से एग्री करता हूं, 1 मीडियम साइज बनाना में आपको 1 ग्राम प्रोटीन लगभग मिल जाएगा। बट क्या बनाना को प्रोटीन सोर्स के लिए खाना अक्लमंदी है? अगर है तो आटा, चावल, ओट्स, हम इन सब को प्रोटीन सोर्स के लिए क्यों नहीं खाते? मैं आप सभी लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि बनाना कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 1 मीडियम साइज बनाना में आपको लगभग 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट में खाओ, प्री वर्कआउट में खाओ, पोस्ट वर्कआउट में खाओ, बट बनाना कैन नॉट बी अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। थर्ड इंग्रेडिएंट जो सबने इस्तेमाल किया है वो है 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर, जिसमें वो बोलते हैं कि आपको मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन। बट मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 8 ग्राम प्रोटीन के साथ आपको 16 ग्राम फैट भी मिलता है। तो अगर मुझे पीनट बटर को सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए खाना है तो इससे बेटर है मैं 2 अंडे खा लूंगा, मुझे सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप प्लीज समझो, पीनट बटर को गुड सोर्स ऑफ फैट के लिए खा सकते हैं, प्रोटीन के लिए नहीं। अगर आप देखोगे भी पर सर्विंग पीनट बटर की जो आपको सजेस्ट की जाती है उसमें 72 to 75% जो कैलोरी आती है वो आती है फैट से। इसीलिए पीनट बटर को भी मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, दैट टू फॉर गुड फैट। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो सबने इस्तेमाल किया है वो है 1 चम्मच फ्लेक्स सीड। तो मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि फ्लेक्स सीड इज अ सुपर फूड और उसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो उसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स की वजह से होते हैं, ना कि प्रोटीन की वजह से। तो यानी फ्लेक्स सीड्स को हम प्रोटीन सोर्स बोल के किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि है मिल्क। लगभग 250 से 300 ml मिल्क सभी ने इस प्रोटीन शेक में इस्तेमाल किया है और ऐसा बोला है कि आपको मिलेगा 11 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मैं एग्री करता हूं आप सभी से। इवन मैं तो बोलना चाहता हूं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड जिसकी अमीनो प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होती है, पर मिल्क में बाकी 3 इंग्रेडिएंट जो मिलाए गए हैं जिसकी वजह से ये शेक हाई कैलोरी शेक बन गया है, तो उसको प्रोटीन शेक का नाम क्यों दिया गया? इस शेक से बेटर है कि मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूं कि आप 2 ग्लास दूध पी लेना सिर्फ, क्योंकि 2 ग्लास दूध में भी आपको मिलेगा सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दैट टू गुड इन क्वालिटी एंड लो इन फैट। बहुत सारे लोग ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि आप इस शेक में कच्चे अंडे तोड़ के भी डाल सकते हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि
रॉ एग खाना इज नॉट अ गुड आइडिया। वीडियो के अंत में कंक्लूजन यही है कि इस शेक को वेट गेन करने के लिए या एज ए हेल्दी शेक पिया जा सकता है, बट नॉट फॉर अ प्रोटीन शेक। और अगर आप मेरे से सजेशन चाहते हो तो वे प्रोटीन इज द बेस्ट। बट जो लोग वे प्रोटीन बाय नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, उनके लिए बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्स हैं हमारे खाने में जो कि प्रोटीन के लिए खाए जा सकते हैं। और मैंने आप सभी लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है, 6 बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप उसको जाके देखें। सो ये था हमारा आज का वीडियो। सावधान रहें, सतर्क रहें। अरे मजाक कर रहा हूं। इसी तरह आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।